हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा पार्ट है ब्रेन स्टेम का, बेसिकली लोअर पार्ट है, बिकॉज ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स थे तो इसका लोअर पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, और ये जो ना वो ना रैम्बोसेफेलन का भी पार्ट है। रैम्बोसेफेलन क्या होता है कि हाइंड ब्रेन में 3 होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला और तीसरा था। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है ये मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम और ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड जल्दी रखूँगी ताकि स्पीड वो जो ना वीडियो की ना जो ना वो ना लेंथ थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, अब जो ना मेडुला ऑब्लिगेंटा को जो ना फ्रंट व्यू में देखेंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू में जो ना वो ना मेडुला ऑब्लिगेंटा में क्या क्या होता है? एक सेंट्रल सर्कस होता है, ये सेंट्रल सर्कस होता है जिसकी मीडियली ये जो ना उसकी मीडियली क्या मौजूद होगा? पैरामिडल स्वेलिंग्स मौजूद होंगी। ठीक है, जो कि पीस रिप्रेजेंटेड है, और उसके लेटरल क्या मौजूद होंगी? ऑलिव्स होंगी, ये ऑलिवरी स्वेलिंग होंगी, और उनके सबसे ज़्यादा लेटरल क्या हो जाएंगी? ये जो ना वो ना सेरिबेलर पेडेंकल्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो ये बीच में ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये जो ना वरना एक चीज़ रह गई कि मेडुला जो ना एक्सटेंड होता है पोंटोमेडुलरी सर्कस से। पोंटोमेडुलरी सर्कस क्या होता है कि पॉन्स और मेडुला के बीच में जो लाइन होती है उसे पोंटोमेडुलरी सर्कस बोलते हैं। टू द पैरामिडल डिकसेशन जहाँ पर पैरामिड्स की क्रॉसिंग होती है उसे पैरामिडल डिकसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेडुला यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ठीक है, ये हो गया। और पैरामिड्स और ऑलिव्स और ये जो ना वो ना पेडेंकल्स हो गई। पेडेंकल्स क्या होती है? पेडेंकल्स 3 तरह की होती है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। सुपीरियर ये होती क्या होती है कि ना ये ना बेसिकली ये जो ना कनेक्शन होती है बिटवीन सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, अगर सुपीरियर पेडेंकल होगी तो मतलब ये ना मिड ब्रेन का कनेक्शन होगी, मिडिल जो है ना पॉन्स का कनेक्शन होगी, और इन्फीरियर जो है ना मेडुला का कनेक्शन होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो है ना वो ना जो ना आगे में क्या क्या मौजूद होगा? वो तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। उसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद होगा। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद होगा? ये जो ना सेंटर ऑफ ब्रेन स्टेम में मौजूद होगा, सारे ब्रेन स्टेम में, उसके तीनों पार्ट्स में। ठीक है, ये क्या होता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना ऑन एंड ऑफ स्विच होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। किसके लिए ऑन एंड ऑफ स्विच होता है? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो कॉन्शियस लेवल मेंटेन करता है, तो उसका ऑन एंड ऑफ स्विच होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ना क्या बेसिकली होता क्या है? जो ना सेंडिंग फाइबर जो ना रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो ना वो ना इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस में जाती है। ठीक है, इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया क्या होता है? ये जो ना वो ना ये थैलेमस का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ना थैलेमस में क्या होता है कि ना एक ऐसा वाई शेप जो ना ग्रे मैटर होता है, उसके जो ना वाइट मैटर होता है। ठीक है, ये जो ग्रे मैटर होता है ये वाई शेप, उसको बोलते हैं इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस। ठीक है, उसका इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया होता है। ठीक है, तो वहाँ से फाइबर्स जो है ना पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन से आती हैं, फिर वहाँ पर जाती हैं, और फिर वहाँ से इंटरलेमिनर से जाती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और वहाँ पर उसको कॉन्शियस लेवल को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो डे टाइम में क्या होता है कि ना रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना कनेक्शंस बनाता है, इस वजह से जो है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है ना कॉन्शियस लेवल होती है। ठीक है, लेकिन रात को क्या होता है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना कनेक्शंस नहीं बना पाता, जिसकी वजह से जो है ना वो जो ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना एक्टिव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से हमें नींद आती है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि ना रात को जो ना हम ना देख पाते हैं, सुन पाते हैं, हमारी जो ना वो ना आँखें काम कर रही होती है, हमारे कान काम कर रहे होते हैं बेसिकली, लेकिन हम देख और सुन नहीं पा रहे होते बिकॉज हमारा कॉन्शियस जो ना माइंड काम नहीं कर रहा होता, सेरिब्रल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई मसला नहीं आता है। बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना वो ना ऑफ होता है, वो ऑफ करवा कर रखता है, उसके कनेक्शन नहीं बनते, जिसकी वजह से ये जो ना वो हमारी ये कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे कोमा में होता है, कोमा में भी जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है अफेक्ट होता है। ठीक है, और ट्यूमर में अगर हो जाए रेटिकुलर फॉर्मेशन में तो उसकी वजह से भी कोमा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल कोमा में चली जाती है। ठीक है, अब ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना वो तीनों में मौजूद होगा। ठीक है, ब्रेन स्टेम के पार्ट्स में, लेकिन जो मेडुला में है वो उसमें जो ना रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ की जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसमें 3 सेंटर्स मौजूद होंगे। कौन से सेंटर्स? कार्डिक सेंटर्स, वेजोमोटर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, और कौन सा सेंटर? 4 सेंटर होते हैं, कार्डिक सेंटर, वेजोमोटर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और GIT सेंटर। ठीक है, इस वजह से जो ना बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो है ना वो ना ये फंक्शन जो है ना वो ना मेडुला खुद ही जो है ना वो ना कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से इसका रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हो गया फ्रंट व्यू हो गया।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैक व्यू, ठीक है, मेडुला का बैक व्यू पढ़ेंगे। बैक व्यू की डायग्राम जो है ना वो ना आगे दी गई है, ठीक है। ये बैक व्यू की डायग्राम दी गई है। बैक व्यू में क्या क्या होता है, बैक व्यू में जो ना इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसे वो बोलता है एरिया प्रोस्टिमा, ठीक है। एरिया प्रोस्टिमा क्या होता है, प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ मेडुला, ठीक है। और एरिया प्रोस्टिमा के अंदर जो ना एरिया प्रोस्टिमा के नीचे जो ना वो कीमो ट्रिगर जोन होता है, और जिसके नीचे जो ना ऑटोनॉमिक सेंटर फॉर जीआईटी होता है, ठीक है। तो ये एरिया प्रोस्टिमा है जिसके नीचे कीमो ट्रिगर जोन है, ठीक है, ये रहा इसके, और उसी के नीचे जो ना वो ना हायर सेंटर फॉर जीआईटी होता है, ठीक है। अब ठीक है, अब एक और काम होता है कि ना एरिया प्रोस्टिमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके पास ब्रोकन ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जैसे कि टॉक्सिन्स वगैरह है वो ब्लड से जो है ना न्यूरॉन्स वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एरिया प्रोस्टिमा के न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है, ब्लड से, ठीक है। तो अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा ब्लड में तो वो जो है ना स्टिमुलेट करेगा न्यूरॉन्स ऑफ एरिया प्रोस्टिमा को, और वो क्या करेगा, एरिया प्रोस्टिमा के न्यूरॉन्स क्या ट्रिगर करेंगे, जब उनको मिलेगा कि ये कोई टॉक्सिन्स है वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कीमो ट्रिगर जोन को, उसके सामने जो मौजूद होगा, ठीक है। और कीमो ट्रिगर जोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ऑटोनॉमिक सेंटर ऑफ जीआईटी, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक सेंटर ऑफ जीआईटी जब ट्रिगर होगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस, मतलब उल्टी हो जाएगी और ये जो टॉक्सिक है वो बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे जो है ना वो ना बैक व्यू में क्या मौजूद है, एरिया प्रोस्टिमा, और फ्रंट व्यू में क्या मौजूद है, ये ऑलिवरियन पिरामिड्स वगैरह, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो ना एक्सटर्नल फीचर्स थे, ठीक है। हर स्ट्रक्चर ब्रेन स्टेम में जो ना एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ूंगी और इंटरनल फीचर्स पढ़ूंगी। एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लिए, उसका फ्रंट और बैक व्यू पढ़ लिया, अब जो ना वो ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला पढ़ूंगी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला में पहले जो ना असेंडिंग सिस्टम पढ़ूंगी, ठीक है। असेंडिंग सिस्टम में कौन कौन सी सिस्टम आ जाएगी, इसमें जो है वो ना ये बहुत लेंथी तरीके से लिखा हुआ है। असेंडिंग सिस्टम में जो ना वो ना फेसिकुला जो ना ग्रासिलस एंड फेसिकुला क्यूनोटेस वाले जो ना वो फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो असेंडिंग सिस्टम में होंगे। दूसरा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होगी, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट और स्पाइनल लेमिनिस्कस वगैरह, ये सारे जो है ना वो ना असेंडिंग सिस्टम असेंडिंग सिस्टम है ना, ये सारे जो है वो मेडुला से गुजरेंगे, ठीक है। तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो ना ये हो गया। अब एक होता है लेटरल जो है ना वो ना लेमिनिस्कस, यहाँ हम पढ़ते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, एक होती है लेटरल लेमिनिस्कस। लेटरल लेमिनिस्कस क्या होती है वो पढ़ूंगी, ठीक है, वो बताती हूँ आपको कि लेटरल लेमिनिस्कस क्या होता है, ठीक है। लेटरल लेमिनिस्कस बेसिकली क्या होता है कि ना जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है ना, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर, ठीक है, जो कि वेस्टिबुलर बैलेंस के लिए होता है, कॉक्लियर हियरिंग के लिए होता है, ठीक है। वहाँ से फाइबर्स आएंगे, बेसिकली मेनली जो है ना कहाँ से आएंगे, कॉक्लियर पार्ट से फाइबर्स आएंगे, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में भी बताती जाती हूँ। ये रहा कॉक्लियर्स, ये कॉक्लियर है ना ईयर, उससे जो ना फाइबर्स आए, ठीक है। वहाँ से फाइबर्स आएंगे और वो कहाँ पर जाएंगे, पॉन्स और मेडुला के जंक्शन में, ठीक है। ये फाइबर्स आए और पॉन्स और मेडुला के जंक्शंस में ऐसे डिवाइड हो जाएंगे दो में, ठीक है। और दो में डिवाइड होकर एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना वो ना कॉक्लियर न्यूक्लिया में उनको जो ना फाइबर्स देंगे। एक वेंट्रल कॉक्लियर था, एक डॉर्सल कॉक्लियर था ना, तो वेंट्रल ऊपर की तरफ, डॉर्सल नीचे की तरफ फाइबर्स जाएंगे, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लिया के पास फाइबर्स जाएंगे और वहाँ से क्या जाएगा, वहाँ से जो ना फाइबर्स जो ना क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्रॉस हो गया, ये हो गया क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये जब क्रॉस करेंगे तो फिर जो ना वो कैसे जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे इन्फीरियर कॉलिकुलस के पास, ठीक है। ये इन्फीरियर कॉलिकुलस कहाँ पर मौजूद होता है, आई गेस वहाँ पर मौजूद होता है, सॉरी, जो मेडुला हम पढ़ कर आए थे या मिड ब्रेन, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस का, ठीक है, सॉरी, ये जो है ना मतलब मैंने कंफर्म कर लिया। इन्फीरियर कॉलिकुलस कहाँ पर मौजूद होता है, इन्फीरियर कॉलिकुलस मौजूद होता है मिड ब्रेन में, ठीक है। तो ये जो ना क्रॉस कर ये जो क्रॉसिंग करेंगे जब फाइबर्स, उनको क्या बोलेंगे, ट्रिपेजॉइड बॉडी, ठीक है। ये क्रॉसिंग वाले फाइबर्स को, ठीक है, जैसे पहले इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स नहीं बोल रहे थे, यहाँ पर ऐसे जो ना फाइबर्स को जो ना जो कि कॉक्लियर फाइबर्स होंगे जब क्रॉस होंगे उनको बोलेंगे ट्रिपेजॉइड बॉडी। और फिर वो फाइबर्स जो ना ऊपर जाएंगे, ठीक है। और जब वो ऊपर जाएंगे और इन्फीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, ये ऐसा कैसे जाएंगे, लेटरल लेमिनिस्कस, ठीक है। तो ये लेटरल लेमिनिस्कस, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल लेमिनिस्कस, जब ट्रिपेजॉइड बॉडी
कहाँ पर जाएंगी, जब अब क्या कहेंगे ये लेटरल मेनिस्कस क्या होते हैं। लेटरल मेनिस्कस का होता है कि कॉक्लियर फाइबर्स जब क्रॉस होकर इंफीरियर कॉर्निकुलस ऑफ मिड ब्रेन में जाएँ तो उनको लेटरल मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। लेटरल मेनिस्कस का फंक्शन क्या होता है, ये जो ना फॉर हेयरिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने जो ना वो ना मीडियल लेमेनिस्कस भी पढ़ लिया, स्पाइनल लेमेनिस्कस भी पढ़ लिया, लेटरल लेमेनिस्कस भी पढ़ लिया, एक ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कस भी होता है जो कि ट्राइजेमिनल सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये सारे लेमेनिस्कस पढ़ लिए। अब ये तो हमने लेमेनिस्कस का पढ़ा, लेकिन हम कहेंगे कि ये हमने पढ़ा तो शायद आप बोलो कि ये मेडुला में होगा। नहीं, ये जो ना लेटरल लेमेनिस्कस जो ना वो ना कोई भी मेडुला के पोर्शन में मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये होगा कहाँ, ये जो ना वो ना बेसिकली कहाँ पर मौजूद होगा, पॉन्स में और लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन में, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लेमेनिस्कस की बात यहाँ पर वहाँ पर पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लेमेनिस्कस की बात हो रही थी तो मेडुला का ये मैंने बता दिया, लेकिन ये लेटरल लेमेनिस्कस मेडुला में मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो असेंडिंग सिस्टम पढ़ लिए, ठीक है, उसमें हमने। और उसके अलावा क्या बताऊंगी आपको, डिसेंडिंग सिस्टम। डिसेंडिंग सिस्टम में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, इनमें कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हो गए, मेडुला पैरामिडल फाइबर्स हो गए, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल होगा और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो ना लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो ना वो ना उनकी क्रॉसिंग भी होती है। तो उनकी क्रॉसिंग कहाँ पर होती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है उसमें स्पाइनल कॉर्ड में कि उनकी क्रॉसिंग कहाँ पर होती है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में उनकी क्रॉसिंग होती है। और ये किसको सप्लाई कर रहे होते हैं, लिम्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो ना वो ना हर लिम्ब जो ना कॉन्ट्रालेटरली सप्लाई होती है, बिकॉज जो राइट का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट लिम्ब को सप्लाई करेगा और लेफ्ट का राइट को सप्लाई करेगा। दैट इज़ एक्स्ट्रा नॉलेज, ये जो ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पहले पढ़ाई हुई है, ठीक है। उसके बाद है ठीक है, अच्छा उसके बाद है, ठीक है, डिसेंडिंग सिस्टम हो गया। डिसेंडिंग सिस्टम में ये जो ना वो ना चार हो गए, ये चार थी, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, मेडुलरी पैरामिड्स और इंटरनल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब हो जाएंगी। अब कुछ जो ना सेरिबेलर कनेक्शंस भी होती हैं उनमें, ठीक है। सेरिबेलर कनेक्शंस कौन सी है, क्यूनो सेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है, जो कि पहले पढ़कर आई हूँ। क्यूनो सेरिबेलर फाइबर्स क्या होती है, डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट होती है, वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट होती है, ओलिवरी सेरिबेलर ट्रैक्ट होती है और आर्कोइड सेरिबेलर ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब आर्कोइड सेरिबेलर ट्रैक्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है कि ना कुछ पोंटाइन न्यूक्लिया जो ना वो ना मेडुला में प्लेस होता है, ठीक है। जो पोंटाइन न्यूक्लिया जो कि पॉन्स में मौजूद होंगे, कुछ जो है ना वो ना पॉन्स से में नहीं होंगे, कुछ मेडुला में मौजूद होंगे इन फ्रंट ऑफ पैरामिड्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कहूँगे कि ना इन मेडुला में मौजूद होंगे, उनको उन न्यूक्लिया को क्या बोलेंगे वहाँ पर मेडुला में, उन न्यूक्लिया को बोलेंगे आर्कियोइड न्यूक्लिया, ठीक है। और वहाँ से जब फाइबर्स आएंगे तो उन और सेरिबेलम में जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, आर्कोइड सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये पढ़ ली। और फिर एक रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे भी आएगा जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरिबेलम में जाएगा, ठीक है, वो भी ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो 6 डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़ ली, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल टैगमेंटल पाथवे, मतलब कुछ ट्रैक्ट्स होंगी जो कि टैगमेंटम से आएंगी, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी, रिवरी पाथवे या ट्रैक्ट, और रेटिकुलोथैलेमिक फाइबर्स जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से थैलेमस तक जाएंगी, ठीक है। और टेक्टो सॉलिटरी थैलेमिक पाथवे, मतलब टेक्टस सॉलिटैरिस से आएंगी और फिर थैलेमस तक जाएंगी, ठीक है। और ये हो गया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सी जो ना मतलब टंग टेस्ट वाली जो ना फाइबर्स कौन कौन से लेते हैं, ये पढ़ी हुई चीज़ है, तो ये मैं आगे रिपीट नहीं करी, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा क्रेनियल नर्व्स। अब मैं क्या मैंने पढ़ा, असेंडिंग सिस्टम पढ़ा, डिसेंडिंग सिस्टम पढ़ा, टैगमेंटम हो गया, सेरिबेलम हो गया। अब क्रेनियल नर्व्स जो है कौन कौन सी मेडुला में आएंगी वो पढ़ूंगी, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो है वो ना बेसिकली 9th 10th और 11th और 12th नर्व, उन वो जो है ना ये ना क्रेनियल नर्व्स और उनके न्यूक्लिया जो ना वो ना मेडुला में मौजूद होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। 12th नर्व जो है ना वो कहाँ पर मौजूद होगी, बिटवीन ऑलिव्स एंड पैरामिड्स, ठीक है। ये जो है ना वो ना दिखा भी देती हूँ, ये रहा,
ठीक है। ये रहा ऑलिव्स और पैरामिड्स के बीच में जो है वो ना 12th नर्व ऑरिजिनेट होगी, और ये किसके साथ कनेक्टेड होगी, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस के साथ। ये हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है, ये ब्लैक वाले, ठीक है। उसके बाद है 10th नर्व, ठीक है। 10th नर्व जो है वो ना ये कहाँ से आएंगी, उनके जो ना फाइबर जो है वो ना किसके साथ कनेक्ट कहाँ से आएंगे, डॉर्सल वैगस नर्व्स, डॉर्सल वैगस न्यूक्लियस से आएंगी, ठीक है। इस वजह से इसको वैगस नर्व बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो है ना बेसिकली इसमें बेसिकली क्या होगा कि ना कुछ जो है फाइबर जो है वो ना वैगस न्यूक्लियस से आएंगे, ठीक है। और कुछ जो है ना फाइबर जो है वो ना टेक्टस सोलिटारिस से भी आएंगी, ठीक है, 10th नर्व की, ठीक है। और कुछ जो फाइबर्स जो है ना वो ना एम्बिगियस न्यूक्लियस से भी आएंगे, और ठीक है। और कुछ जो है ना फाइबर जो है ना ट्राइजेमिनल सिस्टम से भी आएंगी। तो 10th नर्व जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आप इसको जो है बोला फिर से जो है समराइज कर दिखती है कि 10th नर्व जो है कनेक्टेड होगी डॉर्सल वैगस न्यूक्लियस के साथ भी, टेक्टस सोलिटारिस न्यूक्लियस के साथ भी, एम्बिगियस के साथ भी, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के साथ भी। तो अगर डायग्राम में देखी जाए, ठीक है, डायग्राम में 10th नर्व, तो ये जो है ये है डॉर्सल वैगस जो है ना वो कौन सा है, ये जो साइड में बने हुए ये डॉर्सल वैगस है, ठीक है। और उसके अलावा टेक्टस सोलिटारिस क्या है, टेक्टस सोलिटारिस ये है, टेक्टस सोलिटारिस है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ना न्यूक्लियस एम्बिगियस कौन सी है, न्यूक्लियस एम्बिगियस है, ये रही न्यूक्लियस एम्बिगियस, ये रही, ये न्यूक्लियस एम्बिगियस है, ठीक है। और ट्राइजेमिनल कौन सा है, ट्राइजेमिनल ये है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 9th नर्व जो है वो ना किसके साथ कनेक्टेड होती है, ये जो ना न्यूक्लियस एम्बिगस के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। और ये जो ना वो ना उसके जो ना वो ना ब्रेंकियोमोटल फाइबर्स और जो टच और पेन टेम्परेचर जो फाइबर्स हैं उसके वो जो ना न्यूक्लियस सिस्टम ऑफ ट्राइजेमिनल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। और उसके जो ना वो ना टेस्ट फाइबर्स जो ना वो ना न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटारिस के साथ कनेक्टेड होती है। मतलब ये भी जो ना नर्व जो ना 3 जो ना वो ना न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये 9th नर्व ये रहे, ऐसे जो ना वो ना ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 11th नर्व आ गई। 11th नर्व जो ना सिर्फ न्यूक्लियस एम्बिगस के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये रही 11th नर्व, ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगस के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। और एक यहाँ पर नोट दिया गया है कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं न्यूक्लिया जो है ना क्रेनियल न्यूक्लिया जो है ना वो ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलाई के साथ, ठीक है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलर जो है ना उनके बीच में मौजूद होता है इनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सारी नर्व्स पढ़ ली, ठीक है। तो कौन कौन सी नर्व्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा अब पढ़ूंगी जो ना वो ना डिफरेंट सेक्शंस पे जो ना वो ना मेडुला को काटेंगे, ये बुक से पढ़ूंगी, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मेडुला पे काटेंगे तो और उसमें जो ना क्या क्या मिलेंगे, तो उनकी डायग्राम्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा ये बता देती हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो ना रुके मेडुला ऑब्लिगेंडा में क्या क्या पढ़ा, उसका जो है फ्रंट व्यू पढ़ा, ठीक है। फ्रंट व्यू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ना बैक व्यू में क्या 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 आता है, ठीक है। ये आपका स्टिमा जैसे आ गया। फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके असेंडिंग सिस्टम्स पढ़ी, उसकी जो है वो ना डिसेंडिंग उसका जो है ना डिसेंडिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है। उसके जो है ना सेरिबेलर कनेक्शंस पढ़े, ठीक है। उसके बाद जो है वो ना उसके टेगमेंटल कनेक्शंस पढ़े, ठीक है, कनेक्शन जैसे ट्रैक्ट्स वगैरह। उसके बाद में क्रेनियल नर्व्स कौन सी लगेंगी आप पढ़ूंगी वो जो है वो ना सेक्शंस, ठीक है। ये जो है मैंने न्यूरो एनाटॉमी की स्नैल वाली बुक लेकर आ गई हूँ, ठीक है। उसमें जो है वो ना अच्छी से समझ में आएगा। तो मेडुला ऑब्लिगेंडा के सेक्शंस करेंगे। सेक्शंस जो है वो ना पहले सेक्शन कटिंग कहाँ पर होगी, डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स, जहाँ पर पैरामिड्स की डिकसेशन होगी ना, ये रहा 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो है वो ना डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स जहाँ पर होगी मेडुला की पैरामिड्स की वहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरी कटिंग क्या होगी, मीडियल लेमिनिस्कस, जहाँ पर मीडियल लेमिनिस्कस की जो है ना वो डिकसेशन होगी बीच में होगी, उसके ऊपर होगी थोड़ा सा, ठीक है। और तीसरा ऑलिव्स और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल पर होगी, ठीक है। जहाँ पर सेरिबेलर पेडुंकल्स आएंगे ना यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो ना कटिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा चौथा क्या है, चौथा जो ना जस्ट इन्फीरियर टू पॉन्स चौथी कटिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब
डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स, डिकसेशन जहाँ पर पैरामिड्स की जो ना कटिंग होगी वहाँ पर क्या मौजूद, क्योंकि ये पेपर्स में आते हैं तो ये याद करना ज़रूरी है। वहाँ पर जो ना उसकी कैनाल मिडिल ऑब्लिंग में जो कैनाल होगी वो कौन सी होगी, सेंट्रल कैनाल, अभी चेंज नहीं होगी। फोर्थ वेंट्रिकल में अब स्टिल जो है वो सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियस कौन कौन से होंगे, न्यूक्लियस ग्रेसाइलस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस क्यूनेटस हो गया, स्पाइरल न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस हो गया, जैसे क्रेनियल नर्व जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में जल्दी जल्दी से देख लेती हूँ। न्यूक्लियस ग्रेसाइलस का हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस क्यूनेटस का हो गया, न्यूक्लियस क्यूनेटस, ये रहा न्यूक्लियस क्यूनेटस का हो गया। क्रेनियल नर्व का हो गया, ठीक है। अब ये जो है मैंने ना थोड़ा सा एंगल पे चेंज कर लिया ताकि अब आपको लोगों को अगर जो है वो ना राइटिंग नज़र ना आए तो उसको जूम कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स, जहाँ पर पैरामिड्स की डिकसेशन होगी वहाँ पर कैविटी कौन सी होगी, सेंट्रल कैनाल कैविटी होगी, ठीक है। और वहाँ पर न्यूक्लियस कौन से होंगे, ये जो ना फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कौन से होंगे, न्यूक्लियस ग्रेसाइलस, ठीक है। यहाँ पर ये जो ना वो ना दिखा भी देती हूँ, ये रहा न्यूक्लियस ग्रेसाइलस, ठीक है। उसके अलावा ये सही आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस ग्रेसाइलस ये रहा, ठीक है। उसके अलावा है न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस क्यूनेटस ये रहा, ठीक है। ये है न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। उसके बाद है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ये जो ना वो ना ये रहा, यहाँ पर जो ना वो ना स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, एक्सेसरी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। एक्सेसरी न्यूक्लियस जो ना यहाँ ही कहीं होगा, ठीक है। मेजर एक्सेसरी स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व है, तो यहीं पर इसका न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। ये हो गया। और इसमें जो ना वो ना न्यूक्लियाई हो गया, और उसमें मोटर ट्रैक्ट्स कौन से होंगे, सेंसरी ट्रैक्ट्स कौन से होंगे। मोटर ट्रैक्ट जो ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये रहा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा, और यहीं पर इसकी जो ना डिकसेशन होगी, ठीक है। मतलब क्रॉसिंग हो रही, ये रही क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें जो ना वो ना मोटर ट्रैक्ट्स में जो ना पैरामिड्स भी होंगी, ये रहा पैरामिड्स, ठीक है। मतलब पैरामिड्स की भी डिकसेशन हो रही, ये रही हो रही है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि पैरामिड्स की डिकसेशन पे ही ये कटा है तो वहाँ पर ऑफकोर्स पैरामिड्स की डिकसेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा यहाँ से, इसमें जो ना सेंसरी ट्रैक्ट होंगे, सेंसरी ट्रैक्ट्स में कौन कौन से होगा, एक तो स्पाइरल ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये रहा ये जो है वो ना स्पाइरल ट्रैक्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, सॉरी यहाँ पर जो ना वो ना यहाँ पर होगा स्पाइरल ट्रैक्ट ऑफ ये शायद एक्सेसरी नर्व, ये रहा सॉरी, ये स्पाइनल न्यूक्लियस है, तो इसमें से ही जो ना एक ट्रैक्ट निकलेगी, ठीक है। तो ये स्पाइनल न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व का, यहाँ पर जो ना वो ना उसकी जो ना वो ट्रैक्ट निकलेगी, ठीक है, ये होगी, ठीक है। उसके अलावा जो ना पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, ये रहा पोस्टीरियर, ब्लू का क्या है, पोस्टीरियर सेरिबेलर ट्रैक्ट है लेटरल, और ये जो ना ये कलर का ये जो ना लेटरल ये जो ना लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, और ये क्या है, ये एंटीरियर सेरिबेलर ट्रैक्ट है, ठीक है। ये जो ना सेंसरी ट्रैक्ट जो ना वो ना इस पॉइंट ऑफ मेडुला से निकलेंगे, ठीक है। अब आ जाएगी सेकंड कौन सी पॉइंट है, डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस, जहाँ पर मीडियल लेमिनिस्कस की डिकसेशन होगी वहाँ पर कौन कौन सी होगी, वहाँ पर कैविटी होगी, सेंट्रल कैनाल होगी, ठीक है। और वहाँ पर न्यूक्लियस कौन से होंगे, न्यूक्लियस ग्रेसाइलस, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा न्यूक्लियस ग्रेसाइलस, ये रहा न्यूक्लियस ग्रेसाइलस होगा यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड है न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस क्यूनेटस कहाँ पर होगा, ये रहा न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। और तीसरा क्या है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। और यहाँ ये रहा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ, ये पर्पल वाला क्रेनियल नर्व 5 जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी जो ना न्यूक्लियस ये है पर्पल वाला, ठीक है। और एक्सेसरी नर्व का जो ना वो ना न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, ठीक है, ये ब्लैक वाला, क्योंकि जब जहाँ पर नर्व रूट है उसी के पीछे उसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उसके अलावा हाइपोग्लोसल जो ना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस कहाँ पर है, ये रहा, ये यहाँ पर ये जो ना ब्लैक कलर का हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसके सामने जो ना हाइपोग्लोसल, और इसी न्यूक्लियस में से जो ना हाइपोग्लोसल जो ना वो नर्व निकल रही है ब्लैक वाली, ठीक है। वो जो ना वो ना आगे चल कर बढ़ेंगी, ठीक है। उसमें जो ना वो ना मोटर ट्रैक्ट्स में कौन से आएंगी, पैरामिड्स होंगी, ये पिंक वाले पैरामिड्स है, ठीक है। और सेंसरी ट्रैक्ट्स में कौन से आएंगी, ये मीडियल लेमिनिस्कस होगा, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये रहा, ये डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस होगी, ये रहा,
ये जो है वो ना ये जो ना ये ऐसे कटिंग हुई है, क्रॉसिंग हुई है, ये मिडिल लेमनस्कस की क्रॉसिंग हुई है। यहाँ पर जो ना सेंसरी ट्रैक्ट्स कौन से होंगे, फेसिकुलर ग्रेसालिस एंड फेसिकुलर क्यूलेटस। ये जो ना फेसिकुलर ग्रेसालिस है, और ये जो ना यहाँ पर जो ना फेसिकुलर क्यूलेटस होंगे, ठीक है। ये फेसिकुलर ग्रेसालिस है, ये फेसिकुलर क्यूलेटस है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये जो ना वो ट्रैक्ट होगी, जो क्रेनियल नर्व, जो ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है उसकी ट्रैक्ट होगी, ठीक है। ये रही, ये यहाँ पर जो है वो उसकी ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और इसके अलावा स्पेनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ठीक है। लेटरल स्पेनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये लेटरल, ये रही लेटरल, और ये पोस्टीरियर स्पेनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, और एंटीरियर स्पेनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है। ये सेम ही रहेंगी, ठीक है, उसी की तरह, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ना तीसरा कौन सा कटिंग हुई है, ये जो ना ऑलिव्स में जो कटिंग, ऑलिव्स में जो ना जहाँ पर है वहाँ पर कटिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो ना कैविटी कौन सी होगी, फोर्थ वेंट्रिकल होगी, और इसके न्यूक्लियस में कौन से होंगे, ये मैं ना यहाँ पर ताकि पढ़ लूँ, तो ये ना डायग्राम भी दिखा देती हूँ, और ये भी दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये बीच में कर देती हूँ, ठीक है। इसमें जो ना न्यूक्लियस कौन कौन से होगा, इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होगा, ये कहाँ है, ये ना इन्फीरियर ऑलिवरी, ये जो ये वाला ये इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है। सेकंड कौन सा, स्पाइरल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ये मैंने नंबर से रिप्रेजेंट किया है इसलिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर जो ना ये पर्पल से आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो ना न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। उसके अलावा थर्ड क्या है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये ना ये मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है ना वो ना ये येलो वाले जो है ना वो ना येलो वाला वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। ग्लोसोफेरिंजियल न्यूक्लियस है, ये मुझे मिल नहीं रहा था इसमें से। और हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस कहाँ पर है, ये रहा, ये जो है ना ये वाली जो ना ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली नहीं है, ये है ये वाली ब्लैक वाली हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है न्यूक्लियस एम्बिगियस है। न्यूक्लियस एम्बिगियस कौन सी की, ये वाली ब्लैक वाली न्यूक्लियस एम्बिगियस है। न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलेटारस है, ठीक है। ये कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है, 8 से, तो ये 8 से न्यूक्लियस टॉक्टेरस, ये जो ना ये येलो वाली न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलेटारस है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो ना मोटर ट्रैक्स कौन से होंगे, पैरामिड्स ही होंगे, ठीक है, ये पिंक वाले। उसके अलावा जो ना वो ना सेंसरी ट्रैक्स कौन से होंगे, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होंगे, ठीक है। ये 10 से रिप्रेजेंटेड है, 10 का ये रहा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये जो ना ये जो ना वो ना सेंसरी ट्रैक्ट में, और टेक्टोस्पेनल ट्रैक्ट है जो कि रिप्रेजेंटेड है 11 से 11 टेक्टोस्पेनल ट्रैक्ट। ये जो ना टेक्टोस्पेनल, ये जो ना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, ये टेक्टोस्पेनल ट्रैक्ट है, और ये मीडियल लेमनस्कस है, ठीक है। ये तीनों इसमें जो ना वो ना सेंसरी ट्रैक्ट्स है। इसके अलावा स्पेनल ट्रैक्ट ऑफ क्रेनियल नर्व है, ये रही पर्पल कलर्स में से निकलेगी जो कि, ठीक है। और लेटरल स्पेनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये सेम लेटरल स्पेनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये रही। और एंटीरियर स्पेनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, ठीक है। ये वही आ गई, ठीक है। ये हो गई, ये चीज़ें होंगी उस वक्त, ठीक है, ऑलिव्स में जब काटेंगे, ठीक है। और जस्ट इन्फीरियर टू पॉन्स, पॉन्स के बिल्कुल इन्फीरियर क्या मौजूद होगी, जो है वो ना ये सेम चीज़ें ही होंगी जो कि ऑलिव्स में मौजूद थी। बस ये चीज़ होगी, वहाँ पर लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था, या वहाँ पर एंटीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये रहा लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये रहा, ठीक है। वहाँ पर इन्फीरियर, वहाँ पर जो है वो ना ब्लू कलर का इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ना लेटरल, बड़ा सा लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और दूसरा कॉक्लियर न्यूक्लियर मौजूद होगा। ये कॉक्लियर न्यूक्लियर कौन सा था, ये येलो वाला कॉक्लियर न्यूक्लियर, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो सेम ही होंगे पैरामिड्स वगैरह, और जो ना ये जो ना सेंसरी ट्रैक्ट में भी ये सेम ही लिख देंगे, ठीक है। ये होगी हमारी जो ना वो ना मेडुला की जो ना सेक्शंस में क्या क्या मौजूद होगा, क्योंकि शुरू में तो पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है, लेकिन सेक्शंस में क्या क्या मौजूद होता है ये समटाइम्स आता है, समटाइम्स नहीं आता, तो अच्छा ये याद कर लो विथ डायग्राम, ठीक है। थैंक यू सो